इस वीडियो में बढ़ेंगे 10वीं क्लास की जो पहली प्रश्नावली अपनी वैदिक उसकी प्रश्नमाला या प्रश्नावली 1.2। इसमें अपने क्वेश्चन करते हैं। लोग पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, उपसूत्र यादनम तावलूनी द्वारा अपने को क्या याद करना, वर्ग याद करना। इस सूत्र अपना उपसूत्र कौन सा है, यादनम तावलूनी द्वारा क्या करना है, ये वर्ग करने के काम में आएगा, वर्ग करना है। ठीक है, अपने इसको देखो, इसका थोड़ा सा सूत्र बना लेते हैं। इसका सूत्र बनाया देखो, जिस संख्या स्क्वायर करना है उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं बराबर एक। इसके ऊपर क्या याद करें, उपादान। उपादान को एक लेके चलिए, उपादान फिर गुणा का निशान, फिर संख्या प्लस विचलन, फिर ओपनिंग करके विचलन का स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद करना है। क्या सूत्र है, उपादान इंटू ब्रैकेट क्या संख्या प्लस विचलन फिर क्या विचलन का स्क्वायर। इस प्रकार से ये अपने सूत्र याद करना है। सूत्र याद करने के कैसे याद करेंगे, जिसका स्क्वायर उसका स्क्वायर उपादान इंटू संख्या प्लस विचलन ओपनिंग विचलन का स्क्वायर। और इसमें क्या क्या याद करना है, एक तो आधार याद करना है, एक उपाधार याद करना है, एक उपादान याद करना है, एक विचलन याद करना है। इतनी चीजें पहले अपने याद करनी है। अपनी संख्या क्या अपना देखो, 93 का अपने क्या करना है, वर्ग करना है। 93 का वर्ग करना है। एक तो इसमें आधार, आधार इसमें अपन क्या मान लेंगे, 10 मान लिया। उपाधार मान लिया, इसमें 90 मान लिए। ठीक है, उपाधारण उपादान बताया था आपको। आधार में जब अपन फिर उपादान में जब आधार का भाग देते हैं उसके उपादान का आता है। उपादान 90 में 10 का भाग देंगे तो 9 अपना क्या आ गया, उपादान का आ गया। अपने विचलन, विचलन क्या आ गया अपना देखो, विचलन 90 से 3 ज़्यादा है तो प्लस का 3 ये आ गया। आप देखो 93 का वर्ग करना तो यहाँ लिख दिया 93 का स्क्वायर बराबर, पहले क्या लिखना, उपादान कितना है 9 है, 9 इंटू ब्रैकेट में संख्या 93 प्लस विचलन 3 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये क्या लिख दिया, उपादान लिखा है पहले, उपादान 9 लिया, फिर ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन, संख्या 93 विचलन 3 है, फिर ओब्लिक विचलन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 9 का 9 लिख दिया। और यहाँ गुणा निशान लगा दो, तो 93 और 3 कितने हो गए 96, फिर ओब्लिक 9। देखो अब इसको गुणा करेंगे, 96 को 9 से करेंगे, 9 6 54 8 की 5 9 81 और 5 86, ये ओब्लिक 9। अब क्या कर देंगे, लाइन बढ़ा देंगे, सीधा लिख दिया। अपने पास आंसर 8649 अपना क्या गया आंसर। 93 हमारे क्या गया 8649। क्या किया, पहले उपादान करो, उपादान संख्या प्लस विचलन का स्क्वायर, 9 का 9 लिख दिया, 9 93 और 3 96, 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 को गुणा कर दिया 96 से 864 आ गया, फिर 9 फिर लाइन टाइम लिख दिया। अपना आंसर क्या आ गया 8649 अपना आंसर आ गया। अब अपन देखो दूसरा क्वेश्चन अपना 106 का अपने क्या करना, वर्ग करना है। इसमें आधार अपन ने मान लिया 100, आधार मान लिया 100, उपाधार मान लिया 100, आधार भी 100 मान लिया, उपाधार भी 100 मान लिया। उपाधारण 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा अपने पास। उपादान 1 आ गया। विचलन, विचलन कितना है देखो, 100 से कितना जाता है अपने पास 6 जाता है, तो अपने क्या लिख दिया 0,6 0,6 अपना क्या हो गया, विचलन हो गया। अब अपने पास इतनी चीज है, उसका क्या करना है, अपने को फॉर्मूले में मान लिखेंगे। देखो 106 का स्क्वायर, पहले उपादान क्या तो 1, फिर संख्या 106 प्लस विचलन 0,6, फिर विचलन का स्क्वायर 0,6 का स्क्वायर लिख दिया। उपादान लिख दिया, फिर संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, ये 1 का 1 आ गया। और इन दोनों को जोड़ देंगे, 106 और 6 पर 112, तो इसको गुणा करेंगे तो जाएगा आपके पास 36, 36 आ गया। अब 112 को गुणा करेंगे, 1 से तो 112, ये होगी 36 का 36। अब क्या करेंगे, लाइन हटा देंगे। उपादान में कितने अंक अपने पास, उपादान 2 अंक 2 जीरो है तो 2 का वैसे लिखते हैं हम, जब आधार को 100 लेते हैं तो अपना आंसर क्या आ गया 12,236। 106 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, क्या है 211 का अपने क्या करना है, वर्ग करना है। इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार मान लिया इसका 100
उपाधार क्या हो जाएगा दोस्तों, उपाधारण 200/2, सॉरी 200/100 क्या हो गया 2 गया। विचलन क्या हो जाएगा 11 हो गया, प्लस 11 ज़्यादा है इसमें 200 से। अब देखो अपने सूत्र में मान लिखेंगे, देखो 211 की स्क्वायर पहले लिखे उपाधारण 2 की संख्या 211 प्लस विचलन 11 11 का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर चल गया। उपाधारण की संख्या 211 प्लस विचलन 11 तो 11 का स्क्वायर, 2 का 2 आ गया, 211 और 11 222 और 11 का स्क्वायर 121। अब 121 सॉरी 2 को गुणा करेंगे 222 से तो 444 और 121। अब इसको क्या कर देंगे जोड़ेंगे 2 अंक, आधार क्या माना अपने 100 माना, 2 अंकों को ऐसे लिख देंगे। अब इस 1 को इस 5 से प्लस कर देंगे, फिर आगे ऐसे लिख देंगे। और आंसर क्या गया 44,521। जब अपन ने 211 का वर्ग किया तो आंसर क्या गया 44,511। याद है क्या किया, आधार 100 है तो 2 अंकों को सीधा लिखते हैं, तो 21 को सीधा लिख दिया, तीसरा अंक क्या दूसरा 1 को इसमें जोड़ के लिख दिया, तो क्या गया आंसर 44,521। अब अपने पास में क्या है 405। इसका आधार क्या मान लेंगे, आधार 100 मान लिया, क्या मान लिया आधार 100, उपाधार क्या मान लिया 400, उपाधारण 4 आ गया, 400 में 100 का भाग देते हैं 4 आ गया, उपाधारण तो विचलन क्या मान लिया प्लस का 0 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब देखो संख्या तरह मान लिखेंगे तो आधार पे क्या अपने पास, सॉरी पहले उपाधारण का, उपाधारण 4 फिर संख्या 405 प्लस विचलन 0.5 फिर विचलन का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। और 4 का 4 आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया 405 को और 5 को कितने हो गए 410, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। अब क्या कर देंगे 4 को 410 से गुणा कर देंगे 0 4 416 25 का 25। अब जब यहाँ कितने का है 2 अंक के आधार 100 है तो क्या कर देंगे सबको फिर से लिख देंगे ओबली घटा के, तो आंसर क्या आ गया 1,64,025। क्या गया 1,64,025। तो वही काम करना सभी में, ये एक फॉर्मूला है उसके अंदर आधार उपाधार उपाधारण और उससे निकाल के फॉर्मूले मान लिखना है और क्या करना है गुणा और जो भी अपने कैलकुलेशन वो करनी है। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा क्या करना है अपने को वर्ग करना है। इस बार कौन सूत्र काम ले आया है उपसूत्र अनुरूपेण। इसमें देखो अपना 2 क्वेश्चन क्या है, उसमें अपने को क्या करना है, एक करना अपने को इकाई अंक और एक करना अपने को दाई अंक, ठीक है। तो देखो इसका सूत्र क्या है दाई अंक का स्क्वायर फिर ओब्लिक 2 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक फिर ओब्लिक इकाई अंक का स्क्वायर। इस प्रकार से अपने काम मिलेगा क्या है तो दाई अंक का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक ओब्लिक इकाई अंक का स्क्वायर। सीधा सा है, पहले अंक का स्क्वायर फिर ओब्लिक फिर 2 फिर दोनों से का गुणा नहीं फिर लास्ट वाली संख्या को क्या करना है स्क्वायर लिखना है। अब अपना क्या करना है 16 का वर्ग करना है। देखो इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक हो गया अपने पास 6 और दाई अंक हो गया 1। अब इस सूत्र में अपने मान रखना है, तो देखो 16 का स्क्वायर बराबर इकाई अंक क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू दाई अंक 1 इंटू इकाई अंक 6 ओब्लिक इकाई अंक का स्क्वायर। क्या हो गया पहले इकाई अंक सॉरी पहले दाई अंक है तो दाई अंक का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू दाई अंक 1 इंटू इकाई अंक 6 और 6 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 फिर गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 6 36। अब देखो अपने पास इसको करेंगे हम देखो इस 6 को तो 6 लिख दिया 2 अंक है, इसको इसमें जोड़ देंगे 3 को 2 में जोड़ देंगे क्या आ गया 5। अब फिर से 2 अंक इस 1 को जोड़ देंगे 1 में 2, अपना आंसर क्या आ गया 256। इसका अपना आंसर क्या हो गया 16 का वर्ग क्या होगा 256। क्या किया इकाई अंक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 6 ओब्लिक 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, इन 3 गुणा कर दिया 12 का 6 का स्क्वायर 36। 1 अंक होते तो ऐसे लिख 2 अंक है तो
6 को 6 लिख दिया, 3 को 2 प्लस कर दिया, 5 1 को 10 कर दिया। उसके बाद देखो बस आगे वाले सीन क्या है, 31 का वर्ग करना। क्या करना है, 31 का वर्ग करना। 31 का वर्ग करना है, दाई तो क्या हो गया, 1 हो गया, दाई 3 हो गया। सूत्र मान लीजिए कि दाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू 3 इंटू 1, क्या लिखना है, 2 इंटू दाई इंटू इकाई ओब्लिक इकाई का स्क्वायर। ये कौन गया होगा, दाई का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू दाई इकाई का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 6, ये हो गया 1। अब क्या कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, लाइन डाई ले देंगे, ये हो गया 900। तो अपना आंसर क्या आ गया, 901। इसका ऑर्डर क्या होगा, 900। अब 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन क्या करना है आपको, 24 का वर्ग करना, वो भी सूत्र अनुरूपण की सहायता से। तो देखो इसमें इकाई तो क्या होगा, 4 होगा, दाई 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू दाई 2 इंटू इकाई 4 ओब्लिक 4 का स्क्वायर। कि दाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू इकाई 2, सॉरी दाई 2 है और इकाई 4 है, गुणा मिल गया ओब्लिक इकाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 चौक 16, और इस 4 का स्क्वायर 16। इसको लिख दिया, 6 को 6 लिख दिया, इस 1 को 6 में जोड़ दिया 7, 4 1 5। क्या कर दिया, 6 का 6 लिख दिया, इस 1 को 6 में जोड़ दिया 7, इस 1 को 5 4 जोड़ दिया 5, और 500 क्या गया 576। तो इसका वर्ग अब अपन करते हैं, देखो 8 56 का वर्ग, 56 का वर्ग करेंगे तो देखो इसमें अपने पास इकाई अंक तो हो गया 6, दाई अंक हो गया 5। पहले अपने दाई अंक का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू दाई अंक 5 इंटू इकाई अंक 6 इंटू इकाई अंक का स्क्वायर 6 का स्क्वायर लिख दिया। 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6 ओब्लिक 6 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 5 दूनी 10, और 10 को 6 से गुणा कर दिया 60, 6 से 36। और इसमें देखो दो क्वेश्चन क्या है, इस 6 को तो सीधा लिख दिया, इस 3 को 0 में जोड़ दिया 3, इस 6 को 25 में जोड़ दिया 31। तो आंसर क्या आ गया 3136। इस प्रकार से अपना क्या हो गया, तो सूत्र अनुरूपण की सहायता से अपने 4 क्वेश्चन किए हैं, उनके क्या निकाले, वर्ग निकाले हैं। अब देखो अपने आगे वाले क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, सूत्र एकाधिक पूर्वेण के द्वारा क्या करना है, अपने को वर्ग करना है, वर्ग करना है। अब देखो इसमें अपने को पहला अपने को 45 का वर्ग करना है। इसमें देखो इसमें अपने 2 पक्ष होंगे, एक तो होगा वाम पक्ष, एक होगा दक्षिण पक्ष। तो अपने गुणा करने क्या करना है, वाम पक्ष, इसका मतलब ये हो गया कि 45 इंटू 45, क्या हो गया 45 इंटू 45, ये तो होगा वाम पक्ष, ये हो गया दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष हो गया, अपने क्या करना है, देखो 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 अब हम क्या करेंगे, 45 का अपने क्या करना है, वर्ग करना है। तो इन दोनों में 4 4 दाई समान है, 4 इंटू 4 का एकाधिक क्या हो गया 5, क्या हो गया 4 इंटू 4 का एकाधिक क्या हो गया 5। अब इन दोनों गुणा करनी है, 520 25 क्या हो गया 2025, अपना वर्ग क्या हो गया 2025। क्या करेंगे, पहले क्या करें, पहली संख्या फिर उससे एक अधिक ओब्लिक दोनों संख्या लास्ट वाले संख्या गुणा कर दी है, फिर उसको क्या करना सीधा लिखना है। तो इसको वैसे कर देंगे, 85 का वर्ग करना है दूसरे क्वेश्चन में, तो 85 इंटू 85 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो 8 इंटू 8 का एक अधिक है 9, 5 इंटू ये 8 है, 8 इंटू इसका एक अधिक 9 हो गया, 5 इंटू 5 लिख दिया। अब देखो 1 2 72, 25 का 25, ये हो गया 72, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो 85 का वर्ग क्या हो गया 7225। अब देखो अपना 11 क्वेश्चन क्या है, 115 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो क्या हो गया 115 इंटू 115, क्या लिख देंगे 11
ये देखो 11 इंटू 1 अधिक 12, 5 इंटू 5, दोनों में 11 आ रही है, तो 11 इंटू 12 ऑब्लिक 5 इंटू 5, 11 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और साथ ही 12 एक 13, 25, ये लाइन हटा देंगे तो 13,225। अब आंसर क्या आ गया 13,225। अब इसका करेंगे 125 का वर्ग करेंगे तो क्या लिख देंगे 125 और इंटू 125 क्या लिख देंगे 12 और 12 का एक अधिक 13, फिर 5 इंटू 5, 12 को अपन गुणा करेंगे 13 का, 12 को 13 से 12 36, हाथ की 3, 12 36, सॉरी 12 26, 12 26, हाथ की 2 और 12 कम 13 कम 13 और 13 तो 15, क्या आ गया अपने पास 156 ऑब्लिक 25, तो ये हो गया अपने पास। देखो लाइन हटा देंगे 5 से क्या आ गया 15,625। इस प्रकार से अपना क्या होगा सूत्र एकाधिक इम्प्रूवमेंट द्वारा वर्ग ज्ञात किया हमने। देखो आगे अपने को क्या करना है सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। किस सूत्र की सहायता से सूत्र संकलन और व्यवकलन की सहायता से। अब देखो संकलन व्यवकलन, संकलन का क्या होता है जोड़, क्या होता है जोड़, व्यवकलन का होता है बाकी। इसमें अपने क्या करना है जोड़ और बाकी करना है संख्या के साथ में, और जोड़ना और घटाना है किसका वो अपने विशिष्ट संख्या को जोड़ना और घटाना है। इसका सूत्र देखो अपने पास विशिष्ट संख्या को वर्ग करना है, इसका वर्ग इसका संख्या प्लस इष्ट संख्या, फिर दूसरे वर्ग क्या लिखना संख्या माइनस इष्ट संख्या फिर प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। अब देखो अपना इष्ट संख्या कौन सी होती है, इष्ट संख्या इसको बोलते हैं, तो वह संख्या कौन सी संख्या, वह संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ने या घटाने पर उसका इकाई अंक शून्य हो जाए वह संख्या इष्ट संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी संख्या दी गई है उसमें अपन ऐसी संख्या को या तो जोड़ेंगे या उसमें से ऐसी संख्या को घटाएंगे। क्यों अपने क्या है संकलन व्यवकलन, इसका मतलब क्या है या तो उसमें से घटाएंगे या उसमें क्या करेंगे उस संख्या को जोड़ेंगे। जोड़ने की उस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाना चाहिए शून्य हो जाना चाहिए। जिस संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है वह संख्या ही क्या कहलाती है अपने पास से इष्ट संख्या कहलाती है। अब देखो अपने पास क्वेश्चन करते हैं, देखो अपन फॉर्मूला क्या हो गया संख्या प्लस इष्ट संख्या फिर दूसरे संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना अपने कैसे याद कर लेंगे संख्या प्लस इष्ट संख्या फिर दूसरे ब्रैकेट में याद करें संख्या माइनस इष्ट संख्या फिर प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। अब अपन देखो क्या करेंगे 23 का अपना क्वेश्चन नंबर हो गया ये देखो 13वां क्वेश्चन नंबर है 13वां और अपना संख्या है 23 का क्या करना अपने को वर्ग करना है। 23 का वर्ग करेंगे। अब पहले अपने क्या निकालना है इष्ट संख्या निकालनी है, तो इस 23 की इष्ट संख्या क्या होगी अपना 23 की इष्ट संख्या देखो 3, यदि इसमें से अपन माइनस करते हैं तो इकाई अंक क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, 20 हो जाता है, 3 माइनस करते हैं यहाँ से इष्ट संख्या क्या लेगी अपने 3 लेगी। अब इस सूत्र में इसका मान है पहले संख्या है 23 प्लस इष्ट संख्या दूसरे ब्रैकेट में संख्या 23 माइनस इष्ट संख्या 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया संख्या 23 प्लस इष्ट संख्या 3 दूसरे में 23 माइनस 3 का स्क्वायर। 23 और 3 26 और 23 में 3 में 20 प्लस 3 का स्क्वायर में इनको गुणा करेंगे। सर यहाँ ऑब्लिक नहीं यहाँ गुणा है तो दोनों के बीच में 26 को 2 से करेंगे तो 52, ये 520 हो गया, ये 9 हो गया और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ है ये हो गया 520 और 520 और 9 क्या होगा 529। तो 26 को 20 से गुणा करके 520 और 9 520 में 9 जोड़ते क्या हो गया 529। तो ये अपना आंसर आ गया 529। तो 23 का वर्ग क्या हो गया 529। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या अपने पास 38 का क्या करना हमने वर्ग करना। पहले अपन इसकी इष्ट संख्या निकालेंगे। इष्ट संख्या 38 की इष्ट संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से बंदी 8 माइनस कर देते तो 30 हो जाता है, 30 के इकाई क्या हो गया 0 हो गया, तो इष्ट संख्या क्या हो गई 8। अब इस फॉर्मूले मान रखेंगे 38 का स्क्वायर बराबर
संख्या 38 प्लस इस संख्या 8, फिर 38 माइनस इस संख्या 8 प्लस 8 का स्क्वायर, तो इस संख्या स्क्वायर करना है तो 38 और 8 कितने हो गए 46 इंटू 8 गए 30 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब 0 6 3 18 और 4 3 12 और 1 13 प्लस 64। यहाँ क्या कर दिया अपन ने 46 को 30 से गुणा कर दिया। अब क्या कर देंगे 1380 में गुणा करने में 1380 है, 1380 में 64 जोड़ देंगे 4 और 0 4 8 6 14 3 4 1 4। तो आंसर क्या आ गया 1444। तो 38 का वर्ग क्या आ गया 1444। अब देखो 15 क्वेश्चन है, इसमें क्या करना पड़ेगा 15 क्वेश्चन में 69 का वर्ग करना है। पहले इसकी संख्या निकाल लेंगे। इस संख्या क्या लेंगे इसमें 69 में से 9 माइनस कर दिया तो इस संख्या 9 आ गई। अब देखो अपने को वर्ग करना है 69 का वर्ग बराबर संख्या 69 प्लस इस संख्या 9, फिर दूसरे 69 माइनस इस संख्या 9 और 9 की स्क्वायर। और अब देखो 69 और 9 78 इंटू और 69 में से 9 गए 60 प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब इसको गुणा कर देंगे 0 8 सिंह 48 8 की 4 42 और 4 46। तो 78 को 60 से गुणा किया अपने पास में क्या गया 4680 प्लस 81। अब इसको जोड़ देंगे 4680 में 81 जोड़ दिया तो ये हो गया 1 और 0 1 8 8 8 16 8 की 1 7 और 4। और आंसर क्या आ गया 4761। देखो 16 क्वेश्चन क्या है 89 89 का अपने क्या करना है वर्ग करना है। तो 89 का वर्ग करेंगे तो पहले इस संख्या निकालेंगे। देखो इस संख्या क्या हो गई 9 अधिक है, 9 घटाते हैं 89 में 87 आ जाता है, इकाई 0 हो गया। अब 89 का स्क्वायर बराबर संख्या 89 प्लस इस संख्या 9 89 माइनस 9 प्लस 9 का स्क्वायर। तो 89 और 9 98 इंटू 89 में 9 गए 80 और 81। तो इस गुणा करेंगे 80 को 98 से गुणा करेंगे। देखो 8 घंटा 64 पीछे 9 घंटा 72 और 6 78 क्या आ गया 7840। 98 को 80 से गुणा किया क्या गया 7840 प्लस 81 इसमें जोड़ देंगे। तो देखो ये 1 8 4 12 9 7 ये अपना क्या आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया 7921। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्या किए हैं प्रश्न माला 1.2 वैदिक गणित की 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन की है, जिसमें अपने क्या ज्ञात किया विभिन्न सूत्रों की सहायता से वर्ग ज्ञात किया है। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने क्या है आज 10वीं क्लास की पहली प्रश्नावली वैदिक गणित की प्रश्नावली अपने चल रही थी प्रश्नमाला 1.2 और उसमें अपन 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तो पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। अब इस वीडियो में इस क्लास में हम कर रहे हैं देखो 17 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन जितने इस क्लास में होते हैं। देखो अपन 1 से 16 में अलग अलग विधियों के द्वारा वर्ग ज्ञात किया था और यहाँ भी अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं वर्ग ही ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विधि क्या थोड़ी सी अलग अलग विधियों के द्वारा ज्ञात करने को क्या है। पहले इसमें क्या है द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इस बार विधि का क्या नाम है द्वंद्व योग के द्वारा वर्ग ज्ञात करना। देखो इसमें देखो यदि दो अंकों की कोई संख्या है क्या है दो अंकों की कोई संख्या है यदि उसका अपने को क्या ज्ञात करना वर्ग ज्ञात करना अपन क्या करेंगे डी उसके ब्रैकेट में ए का मतलब इकाई दाई वाला अंक हो गया। ठीक है पहली संख्या डी इंटू ए फिर डी इंटू ए बी फिर डी इंटू बी। इस प्रकार से अपने क्या करना है ये इस फॉर्म में इसको लिखना है। जिस संख्या का अपने को वर्ग ज्ञात करना उसको इस फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ पे अपना डी है इस डी की जगह अपन क्या लिखेंगे डी का अपने क्या याद करने का क्या करना पड़ेगा अलग अलग मान ज्ञात करना। वो कैसे करेंगे देखो डी में यदि डी के साथ में यदि क्या है एक अंक है डी ए है क्या है एक अंक है तो इस एक इसका अपन मान लिखेंगे क्या लिखेंगे डी इसकी जगह इसके नीचे ए स्क्वायर लिखेंगे मतलब डी ए है मतलब डी
ब्रैकेट में 2 है, इस प्रकार से यदि है तो इसकी जगह नीचे वाले स्टेप में अपन क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे डी ए का मतलब क्या ए स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब क्या अपने पास डी ए बी है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे डी ए बी की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी। ये क्या है डी याद करने का फॉर्मूला, इस पूरे का मान अपन ऐसे लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 2 ए बी। तो अब क्या है अपने पास एक संख्या है डी का स्क्वायर, इस बार मुझे क्या करना है लिखना है। उसका यदि 3 अंकों की संख्या ए बी सी का अपने का क्या करना है होल 3 अंकों की संख्या मतलब 100 या 100 से बड़ी संख्या उसका यदि अपने स्क्वायर करना है तो डी ए बी डी ए बी सी डी बी सी और डी सी क्या करना है। ये अपना कौन साइड होगी लेफ्ट साइड से अपने को पहले डी के साथ में पहले को लिखना है, फिर पहले 2 को लिखना है, फिर 3 को लिखना है, फिर लास्ट वाले 2 को, फिर लास्ट वाले को ऐसे लिखना है। उसके बाद में ये जिस प्रकार से एक अंक है 2 है 3 है उस हिसाब से इस फॉर्म में से तो लिख देंगे। एक अंक है तो ए स्क्वायर, 2 है तो 2 ए बी, 3 है तो डी ए बी सी है तो 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी स्क्वायर। 4 यदि किसी में 4 है तो 2 इंटू ए इंटू डी 2 ए डी प्लस 2 बी सी। यदि 5 अंक है तो 2 ए ई प्लस 2 बी डी इंटू डी स्क्वायर। इस प्रकार से अपने क्या करना है ये लिखना है। अब सभी में कितने भी अंकों से ऐसे लिखना है, यदि 4 अंक है तो पहले लेफ्ट साइड से पहले को, फिर डी इंटू पहले 2 अंक, फिर डी प्लस पहले 3, फिर 4, फिर लास्ट वाले 3, फिर लास्ट वाला 2, फिर लास्ट वाले, इस प्रकार से अपने लिखना है। उसके बाद में क्या करना है अपने को देखो 5 अंक है तो पहले को लेफ्ट साइड से पहला, फिर पहले 2, फिर पहले 3, फिर पहले 4, फिर 5, फिर लास्ट वाले 4, फिर लास्ट वाले 3, लास्ट वाले 2, लास्ट वाला 1, इस प्रकार से करना है। और इनकी जगह क्या लिखना है ये अपने को क्या करना पड़ेगी, इतनी चीज़ें जो याद करनी पड़ेगी। जब तक अपने ये डी मान याद करना अपने नहीं आएगा तब तक अपन क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। क्यों? अपने यहाँ अपने पास क्या हो जाएगी थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए पहले अपने क्या करना है इन सभी को याद करना पड़ेगा। जब अपन यदि ये हो जाएगा याद 2 अंक है तो पहले आई पहले 2, फिर लास्ट वाला 1, सब ये करना है, पहला लिखना है, फिर पहले 2, फिर पहले 3, 4, इस प्रकार से लिखते जाना है। उसके बाद अपने क्या याद करना है डी याद करना है। डी याद करने के बाद अपन क्या कर देंगे मान लिख देंगे। अब देखो अपन दोनों योग के द्वारा अपन 17 क्वेश्चन उसका अपन वर्क करते हैं। क्वेश्चन क्या है 362, क्या है 362 का अपने को क्या करना है वर्क करना है। 362 का वर्क एक बार यही कर रहे हैं, तो अपना इस फॉर्मूले पे आपको अच्छे से समझा देंगे कैसे होंगे। देखो कितने अंक है यहाँ पे हमारे पास 3 अंक है, 3 अंक आए दूसरे फॉर्मूले 3 अंक है, इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे अपन डी ए मतलब 3 है यहाँ पे। पहला ए का मान क्या होगा 3 होगा, बी का मान 6 होगा, सी का मान 2 होगा। पहले क्या अपने डी ए है, डी ए तो अपन इसको डी ए लिखेंगे। यहाँ अपन यदि सिंगल है तो उसकी अपन क्या लिखते हैं उस संख्या का वर्ग लिखते हैं। यहाँ अपन यहाँ पे ऐसे डी डी 3 इंटू 6 ये आ गया, फिर डी 3 इंटू 6 इंटू 2, फिर डी लास्ट वाले 2, डी फिर 6 इंटू 2, फिर 6 डी और डी क्या पहले एक फिर 2 फिर 3 अब अपन इसको लिख दीजिए डी 3 है अपने पास, तो एक अंक होता है उसका क्या करते हैं हम वर्ग करते हैं, 3 का क्या करते हैं ये वर्ग करते हैं। उसके बाद 2 अंक है तो उसका अपन क्या करेंगे, तो ये पहले एक आते क्या कर दिया वर्ग कर 2 अंक और क्या करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, पहले 2 ए बी ये दोनों का 3 6। उसके बाद में अब देखो 3 अंक हो तो ए बी सी 3 हो तो क्या करना है अपने को 2 इंटू ए इंटू सी, ए का मान 3 सी का मान 2, 3 इंटू 2 ये ब्रैकेट बंद प्लस सी, तो क्या है बी का स्क्वायर, बी का मान कितना 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद वापस कितने आगे 2 आगे क्या करना है 2 इंटू ए इंटू बी करना है,
ये आ गया 2 A इंटू बी कर दिया। उसके बाद देखो वापस एक आ गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखो 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 36 18 18 36। अब देखो 2 2 3 6 6 2 12 12 आ गया प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब देखो 6 2 12 12 2 24 2 का स्क्वायर 4। अब तुम क्या करेंगे यहाँ पे, ये 9 का 9 36 का 36। यहाँ से अब देखो 12 और 36 कितने हो गए 48, ये 24 और ये 4। अब अपना संख्या क्या आ गई 9 36 48 और 24। अब इसको अपन ध्यान देते हैं, संख्या अपनी क्या है ध्यान लेते हैं। संख्या क्या है 9 36 48 24 और 4। क्योंकि आप क्या करें तो इस 4 को भी यहाँ लिख दिया, एक अंक को उसको सीधा लिख देंगे 4 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, इस 2 को इस 48 से प्लस करते हैं कितने हो गए 50। 50 का क्या आ जाएगा 0, फिर 5 इस 5 को इस 36 में प्लस कर देंगे, 36 और 5 41, 41 का यहाँ से 1, फिर उसके 4 इस 4 को इस 9 में प्लस कर देंगे 9 4 13। तो अपने पास आंसर क्या आ गया देखो 13 10 44। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया 1,21,44 करना है हमें आंसर। इसका समझ क्या करना है अपने क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन है कितने भी अंकों की संख्या है उसको अपने को सेम प्रोसेस करना है। अपने को पहले उसको डी के साथ में पहले को लिखना है, फिर 2 को लिखना है, फिर 3 को 4 को, उसमें उल्टे क्रम में चलना 3 2 1 इस प्रकार से। फिर अपना ये डी वाला सिस्टम भी अपने याद रखना है, उसके रूप में अपने क्या करना है मान लिखना है, मान लिख गुणा करनी है, जोड़ है तो जोड़ कर लेंगे साथ में। उसके बाद में एक क्रम को लिखते जाएंगे, एक से ज़्यादा आएंगे तो उसको क्या कर देंगे उससे आगे वाली संख्या में प्लस करते जाएंगे। इस प्रकार से ये अपना क्या है 17 क्वेश्चन हो गया। देखो अब करते हैं हम 18 क्वेश्चन। क्या है अपने को 453 का अपने क्या करना वर्ग करना है। 453 अपने 3 क्या है 3 अंकों की संख्या है, तो पहले वाले के वैसे करेंगे 453 का वर्ग करना है, ये वर्ग करनी है। ठीक है, अब देखो 3 अंकों की संख्या क्या लिखेंगे, पहले डी इंटू 4, पहला अंक डी इंटू 4 इंटू 5 लिख दिया, फिर डी इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 तीनों लिख दिए, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। अब पीछे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो डी 5 इंटू 3 डी इंटू लिख दिया। अब देखो जितने हैं उस हिसाब से डी का मान लिख देंगे। पहले क्या है ए क्या है डी 4 एक अंक की संख्या तो 4 का स्क्वायर। फिर देखो 2 अंक क्या करना है 2 इंटू 4 इंटू 5 क्यों 2 ए बी होता है, 3 अंकों क्या है तो 2 ए सी, 2 ए का मान 4 सी का मान 3 प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। फिर वापस क्या आ गया अपने पास 2 अंकों की संख्या आ गई। 2 अंकों की संख्या अपन क्या करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, फिर वापस एक अंक क्या आ गई तो 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, 5 20 20 दिन 40, 4 दूनी 8 8 दिन 24, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 10 दिया 30, 3 का स्क्वायर 9 दिया। अब देखो 16 का 16 40 का 40 आ गया, 25 और 24 कितने हो गए अपने पास 49 49, ये 30 ये 9। अब देखो अब वही काम करना अपने एक अंक को सीधा ही खाए, इस 9 को 9 लिख दिया, ये 2 को संग 0 के लिए 3 बच गया, इस 3 को इस 49 से प्लस कर देंगे तो 52 52 का हो गया 2, 5 बच गए, इस 5 को इस 40 से प्लस कर देंगे तो 45 45 का लिख दिया 5, फिर 4 इस 4 को 16 में जोड़ देंगे तो ये 20। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आंसर क्या आ गया अपना 20,52,09, या अपन बोल सकते हैं 2,05,209। जो अपन 453 का वर्ग किया था अपने पास क्या आ गया आंसर 2,05,209।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन। वर्क करना अपने को 4312 का क्या करना है, वर्क करना है दोनों योग विधि से स्क्वायर के साथ। 4 अंकों की संख्या है तो अपने क्या करना है, अपने शुरुआत तो वही 1 से करनी है। 4 अंकों की है तो पहले D4, फिर D4 इंटू 3, D4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। 3 लिखते 4 इनके 4 को लिख देंगे, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। फिर अब पीछे की साइड से लिख देंगे 3 इंटू 1 इंटू 2, 3 इंटू 1 इंटू 2 और ये डी 2, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, डी एक अंक है, एक अंक तो उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब 2 अंक हो तो 2 इंटू ए इंटू बी, 3 अंक हो तो 3 अंक ये करना अपने तो ए बी सी का 2 इंटू ए इंटू सी इंटू बी का स्क्वायर। क्या करना अपने को, ए इंटू 2AC करना अपने को, 2AC तो 2 इंटू ए का मान 4 है, सी का मान 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर बी का स्क्वायर करना है। फिर अब देखो 4 अंक अपने क्या करना है, पहले 2 इंटू ए डी, ये 2 इंटू ए का मान 4 इंटू डी का मान 2 आ गया, प्लस फिर क्या करना 2BC करना है, ये 2, ये बी का मान क्या हो गया 3 हो गया, और सी का मान अपने पास बी और सी करना है, और सी का मान हो गया 3। फिर देखो फिर वापस कितने हो गए, आप एक बार देखो, अब देखो वापस अपने पास कितने आ गए, 3 अंक आ गए। 3 अंक क्या करना अपने को, 2 इंटू AC और ए का मान 3, सी का मान 2, प्लस एक बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस फिर 2 अंक आ गए। 2 अंक में क्या करना, 2AC करना है, ये 2, ये A, ये B और एक अंक पे 1 का स्क्वायर। ये अपने क्या करते हैं, सबको D के रूप में लिख दिया, या D का मान लिख दिया। अब 2 4 का स्क्वायर 16, अब इसको करेंगे तो 4 4 3 12 12 दूनी 24, 4 एकम 4 4 दूनी 8, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितने हो गए 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 6 लिख दिया। अब उसको लिख देंगे तो 2 दूनी 2 3 6 6 दूनी 12, 12 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और फिर क्या है अपने पास प्लस है, और उसके बाद में क्या है अपने पास 2 इंटू 1 इंटू 2 कितने हो गए अपने 4 हो गए, 4 हो गए। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, तो मिस्टेक तो नहीं होगी। देखो देखो ऐसे तो नहीं लिख दिया, देखो किया गया यहाँ से यहाँ प्लस की जगह आएगा ओब्लिक निशान, यहाँ ओब्लिक है तो ये कितना आ गया 3 6 6 12 12 13, इस प्लस की जगह ओब्लिक निशान है, बाकी सब ठीक है। अब इनके बीच प्लस हमको क्या करते हैं, जोड़ देंगे, 16 का 16, 24 का 24, 9 और 8 17, 16 और 6 22, 12 और 1 13, 4 का 4, इस 4 का 4 लिख दिया। अब क्या करना है अपने को, संख्या में लिखना है, इस 4 को 4 लिख दिया, इस 4 को 4 लिख दिया, इस 13 में से 3 को लिख दिया, इस 21 22 में प्लस कर दिया, 22 और 1 कितने हो गए 23, 23 का 3 ये 2 इसमें प्लस कर दिए, 17 को प्लस कर दिए 19, 19 का 9 8 ये 1 को इसमें प्लस कर दिया, 24 में हो गई 25, 25 का लिख दिया 5, फिर 2 बच के इस 2 को 16 में प्लस कर देंगे, ये हो गई 16 और 2 18। ये अपना आंसर आ गया 1 8 5 9 3 3 4 4, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया किसका 4312 का वर्ग हो गया। इस प्रकार से अपने क्या करना है, ये आंसर अपने को याद करना है। और 20वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन
2 4 5 6 तब 2456 का क्या करना है अपने को वर्ग करना है। 4 अंकों की संख्या कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसे किया था वैसे कर लेंगे। पहले D 2 D A B 24 D 2 4 5 D 2 4 5 6 फिर D 4 5 6 फिर D 5 6 फिर D 6 दिख गया सबको D के साथ में। अब D का मान निकालेंगे तो एक अंक संख्या तो उस संख्या का स्क्वायर D 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख दिया। फिर 2 अंकों की है तो 2 इंटू A इंटू ये B आ गया, ठीक है। फिर 3 अंकों की है तो 2 AC 2 A का मान 2 C का मान 5 प्लस B का स्क्वायर 4 का। फिर 3 अंकों की क्या था 2 AC प्लस 20 2 AC प्लस 20 का हो गया। फिर 4 अंकों की 4 अंकों कैसे लिखना 2 AD पहले क्या लिखना 2 A का मान 2 D का मान 6 तो क्या लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 2 BC B और C मतलब 4 और 5 2 इंटू 4 इंटू 5। उसके बाद में 3 अंकों की है, 3 अंकों की क्या होती है अपने पास 2 चलो यहाँ लिख देते हैं 2 फिर AC A का मान 4 C का मान 6 प्लस B का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर ठीक है। 2 AC प्लस B का स्क्वायर लिख दिया 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 5 का स्क्वायर 2 अंकों के तो 2 इंटू 5 इंटू 6 और लास्ट में एक अंक किया तो 6 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 अब इनको गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 4 चौक 16 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 20 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और देखो 2 दूनी 4 6 चौक 24 प्लस 520 20 दूनी 40 और 2 चौक 8 8 6 48 प्लस 5 का स्क्वायर 25 5 दूनी 10 10 को 6 से गुणा कर दिया 7 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इन सब को क्या कर दिया इनका मान निकाल के लिख दिया। अब क्या करना है गुणा कर लेते हैं 16 चौक 64 20 और 6 36 और 24 और 40 64 48 और 25 कितने हुए आपके पास 63 60 का 60 36 का 36। अब इसको लिख देंगे इस 6 का 6 लिख दिए इस 3 को इस 60 में प्लस कर दिया कितना हुआ 63 63 का हो गया 3 6 बच गया 6 को 63 में प्लस कर दिया तो 69 69 का लिख दिया 9 बच गया 6 6 को इस 64 में प्लस कर दिया 70 70 का हो गया 0 7 बच गए 7 को इस 36 में प्लस कर दिया तो 43 43 का हो गया 3 फिर उसके 4 4 को इसमें 68 सॉरी 64 में प्लस कर दिया तो 64 और 4 68। ये आंसर क्या आ गया 6 8 3 0 9 3 6। इस प्रकार से अपना क्या हो गया दोबारा 6 का 6 आ गया और ये हो गया 3 का 3 सॉरी 6 का 6 आ गया इस 3 को 60 में प्लस कर दिया कितना हो गया 63 हो गया 63 बच गया 6 6 को इसमें प्लस कर दिया अपने पास कितने हो गए 6 को इसमें प्लस कर दिया तो ये हो गया 69 69 का हो गया 9 और 9 और यहाँ बच गया अपने पास 6 6 को इसमें प्लस कर दिया 64 में तो 70 हो गया 70 और फिर बच गई 4 ये 3 आ गया फिर ये 64 और 4 68 ये अपना आंसर आ गया ठीक है। देखो दोबारा जोड़ते हैं देखो सही जोड़ेगा अपने 16 और 64 हो गया ये 20 और 16 36 हो गया ये 20 24 और 64 24 और 40 64 हो गया। यहाँ देखो ये 48 और 25 3 यहाँ आएगा बस 73 आएगा कितना आएगा 63 इसमें ये आ गया 73 ये 60 का 60 अब इसको दोबारा जोड़ते हैं इस 6 का 6 आ गया 3 को 60 में प्लस किया 63 का 3 6 6 को इसमें 73 में प्लस करेंगे तो
79 आ गया 9, फिर उसके बाद 7, 7 को 64 में प्लस करेंगे तो 71 का प्लस क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पे 1 आ गया। और 1 और ये 7 बच गया, 7 को 36 में प्लस करेंगे तो 43 का आ गया 3, फिर बच गया अपने पास 4, 4 को 64 में प्लस किया तो आराम से क्या आएगा 3 6 8 3 1 9 3 6। तो पहले यहाँ पे वास्तव में मिस्टेक होगी, इसको सही कर लेना सही, ठीक है। यहाँ पे वास्तव क्या गया 6 8 3 1 9 3 6। इस प्रकार से अपना क्या होगा 20 क्वेश्चन। इसमें अपने 4 क्वेश्चन कर लिए, द्वंद्व योग विधि के द्वारा क्या ज्ञात किया, वर्ग ज्ञात किया।